हमारे सौभाग्य उदय हुए ये जो आप कृपा करके दर्शन दिए। सौभाग्य जब दीन दयालु प्रभु द्रवित होते हैं तो अपने लाडलों का संग प्रदान करते हैं। प्रभु की सबसे बड़ी विशिष्ट कृपा यही होती है कि भगवत प्रेमी महात्माओं का दर्शन संभाषण, ये हमारे ऊपर विशिष्ट कृपा है। जैसे हम जैसे अधम कहीं जा नहीं सकते, रोग ग्रसित शरीर है, तो ये गुरुजन, ये महापुरुष जन, जैसे माँ अपने बच्चे के पास दौड़ के आती है, ऐसे आप सब गुरुजन आकर के दुलार करते हैं, कृपा करते हैं। ये प्रियाजू की कृपा से है। यही हमारे आराध्य देव की हम पर यही कृपा है कि आप सब जन कृपा करके द्रवित होकर दर्शन। भगवान का दर्शन दुर्लभ नहीं है। जैसे कहा जाता है भगवत साक्षात्कार अत्यंत दुर्लभ है, भगवत प्रेमी महात्मा का साक्षात्कार दुर्लभ। महत संगस्तु सुदुर्लभ हो। अगर सेवन करते बन जाए तो अमोघस्य। भगवान के समीप रहते हुए भी उद्धव जी को श्री कृष्ण का प्रेम स्वरूप का परिचय नहीं मिला। ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, अनंत ऐश्वर्य संपन्न प्रभु का नित्य निरंतर उनको सानिध्य है, पर इनका एक प्रेम स्वरूप भी है, ये परिचय नहीं हो उद्धव को, संपूर्ण ज्ञान होते हुए भी। इसलिए भगवान ने ब्रज गोपियों की चरण धूलि में भेजा। और जब ऐसे महाप्रेमी जनों का दर्शन, संभाषण, चरण रज का स्पर्श, फिर तो निहाल हो गए। फिर ये नहीं कहा कि मुझे मथुरा में श्री कृष्ण के पास रहना है, मुझे यहीं ब्रज में घास बना दो, लता बना दो, औषधि बना दो, द्रुम बना। क्योंकि प्रेमियों का सानिध्य, इससे पता चला श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी श्री कृष्ण से वो प्रेम नहीं होता जो उनके प्रेमियों के संग से उनसे प्रेम होता है। उद्धव जी से ये परिचय मिला कि भगवत प्रेमियों के संग के बिना हमारे प्रभु के प्रेम स्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, तो ये तो अत्यंत कृपा श्री प्रियालाल जी की होती है जब नाम जापक श्री चरणारविंद का अनुरागी हृदय ऐसा कोई दर्शन करने को मिले, ऐसे कोई दर्शन देने पधारे, ये तो अत्यंत कृपा होती है, अत्यंत कृपा। उद्धव फंगसे जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर सृष्टि में ईश्वर ही सभी रूपों में खेल रहे हैं तो फिर संसार और परमार्थ में भिन्नता क्या है? तो भिन्नता रही नहीं जाती। आप अंतिम श्रेणी पर पहुंचो तो भिन्नता कहाँ है? भिन्नता तो प्रारंभ और बीच में है, अंत में तो भिन्नता है ही नहीं। अभी तो बच्चे हो ना, इसलिए तुम केवल बातें सुन रहे हो, विचले थोड़ी हो। भिन्नता जो दिखाई दे रही है वो हमारी दृष्टि दोष है। त्रिगुणात्मिका माया के प्रभाव को ही हम देख रहे हैं। गुणातीत दृष्टि तो हुई नहीं ना। तो प्रभु है गुणातीत, और वो गुणातीत सब में, सब रूपों में, सब खेलों में, स्वयं में अपने आप से अपने आप में खेल रहे। अब हमारी गुणमयी दृष्टि है तो कहीं सात्विक वृत्ति का दर्शन करते हैं, कहीं राजसिक का, कहीं तामसिक का, तो बड़ी भिन्नता दिखाई दे रही। ये भिन्नता तीन गुणों के दर्शन के कारण है। और गुणातीत प्रभु तो सब जगह विराजमान है। उनके देखने के लिए दृष्टि गुणातीत दृष्टि चाहिए। गुणातीत है नाम, गुणातीत है रूप, गुणातीत है लीला, गुणातीत है धाम। आप नाम जप करो, धाम का आश्रय लो, लीलाओं का गायन श्रवण करो, आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो आप भी देख पाओगे। अभी दृष्टि भिन्न का दर्शन कर रही है। क्यों? अभी आप भिन्न में हो। आप अपने को प्रभु का मानो, आप प्रभु का मान रहे हो, देह भाव से हो, विषयों के गुलाम हो, संसार के शरीरों के संबंधी स्नेही हो, तो प्रभु से भिन्न भाव लेकर विचरोगे तो भिन्न ही दिखाई देगा। और प्रभु से अभिन्न भाव ले तो अभिन्न दर्शन होने लगेगा। प्रभु और प्रभु के जनों में अभिन्नता है, ये तब समझ में आएगी जब आप अभिन्न हो जाओगे। अच्छा, सृष्टि में तो कुम्हार और मिट्टी और चाक इसका भेद है। यहाँ तो वही कुम्हार बना हुआ, वही चाक बना हुआ, वही बनने वाला है, वही बनाने वाला है। या रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। अगर ये रहस्य जान गए तो अभी तो आनंदित हो जाओगे। इस रहस्य को जानने वाला समहात्मा सुदुर्लभा। बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वम इति। समहात्मा सुदुर्लभा छोटी मोटी स्थिति थोड़ी है। हर उपनिषद ग्रंथ सब इसी बात का संबोधन कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। एक कण भी ईश्वर से विलग कोई जगत नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। सर्वम खलमिदम ब्रह्म सिय राम में सब जग जानी। चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत। कितना हर सूत्र, हर शास्त्र प्रभु, और हमको भिन्न दिखाई दे रहा है।
तो हम भिन्न चश्मा लगाए इसलिए दिखाई दे रहा है। भिन्न चश्मा हटे। देखो नरहरिदास स्वामी जी ने एक पद में कहा कि जाको मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को आंधरो, सूझे रंग हरे ही हरे, जाको मनमोहन दृष्टि परे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, ब्यूहल विकल संभार न तन की, घूमत नयना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भये बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे, जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े। अगर हमारी दृष्टि भिन्न है तो हमें भिन्न दिखाई दे। जड़ चेतन जग जीव जत, मान के नहीं कह रहे हैं, जान के कह रहे हैं। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राम में जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पान, सिय राम में सब जग जानी, मानी नहीं जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये भिन्नता हमारी गुणमयी बुद्धि की है, गुणमयी दृष्टि की है। यही तो संत और गुरुजनों के प्रताप से हट जाती है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वो दृष्टि कोई सूझ वाली आंख ने पहचान की कि कण कण में झांकी भगवान की, बस हो गया। ये प्रश्न का समाधान हुआ कि सब मेरे प्रभु। फिर वो प्रेम राज्य में प्रवेश पाता है। यहां से शांत रस है, यहां तक शांत रस है। मेरा प्रभु सर्वत्र विराजमान है। अब समस्त द्वंद्वों से मुक्त हो गया। अब दास्य भाव से, सख्य भाव से, वात्सल्य भाव से, गोपी भाव से, सहचर्य, जैसे चाहो आराध्य देव के साथ खेलो, दुलार करो, उसके सिवा कुछ है नहीं। तो अभी खूब नाम जप करो, तब प्रेम का अंकुरण उत्पन्न हो, तब तो समझ में आए। अभी तो काम ही, क्रोध ही, लोभ मोह मद मत्सर ये अपना डंका बजा रहे हैं अंतःकरण में। तो कैसे हम जाने कि हमारे हृदय में राम राज्य भी है? अभी तो काम का राज्य है। जब कामनाओं का शमन हो भगवत कृपा से और नाम विराजमान हो, तब अनुभव होगा कि बाहर और भीतर वही, दूसरा कोई भेद नहीं। महापुरुषों ने साधन बताए, अगर ये साधन हो जाए तो अभी तुम्हें साक्षात्कार हो जाए कि प्रभु हैं। शांति अभ्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता, आशाबंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, आसक्तिस्तद गुणाख्याने प्रीतिस्तद वसति स्थले। इतने लक्षण अपने हृदय में लाओ। शांति, कोई गाली दे हम पलट के गाली नहीं दिया, उसे कहते शांति। लेकिन शांति, कोई गाली दे और हम उसका अपने आराध्य देव से मंगल मनावें। कोई हमें मारे और हम मंगल मनाएं कि प्रभु इसको कभी कोई दंड न मिले, ये स्वस्थ रहे, ये सुखी रहे, आपका एक कृपा पात्र बने। इसे कहते शांति। ये शांति से भी बढ़कर है। अव्यर्थ कालत्वम, एक भी सेकंड भगवान से विमुख नहीं होना चाहिए। त्रिभुवन की राज लक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए अपने आराध्य देव का विस्मरण नहीं करता, वही भागवत है, वही महाभागवत है। और हम घंटों विस्मरण करते, कैसे जान पाएंगे इस रहस्य को? अव्यर्थ कालत्वम, एक क्षण भी समय हमारा प्रभु से व्यर्थ न जाए, प्रभु से बिलग न जाए। मान शून्यता, तनिक भी मान की आकांक्षा हृदय में न रह जाए। अमानिना मान देन, सबहि मान प्रद आप अमानी, मान न रह जाए। विरक्तिर, समस्त भोगों से जो सुख बुद्धि का भाव है ये हट जाए। पहला होता है त्याग। हमारी भोग इच्छा है पर हमारा सिद्धांत मना करता है, इसलिए हम भोग नहीं भोगते, पर अंदर राग है, भोग की इच्छा, इसे कहते हैं त्याग। फिर कहते हैं वैराग्य, भोग सामग्री है पर भोगने की इच्छा नहीं। तीसरा कहते हैं उपरति, त्याग वैराग्य उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही नहीं रह गया, ये स्थिति। अब हमारी लोगों की स्थिति तो भोगों में ही है, तो भिन्नता ही तो नजर आएगी। भोक्ता और कर्ता भाव ही तो भिन्नता का दर्शन करा रहा है। विरक्तिर, हृदय वैराग्य, जगते भयो फिरे वैरागी, तब प्रियालाल का अनुरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। आशा बंधा, ये दृढ़ आशा हो जाए कि मुझे भगवत साक्षात्कार होगा ही, अब कोई नहीं रोक सकता। मैं अविनाशी प्रभु का अविनाशी बच्चा हूं, आज शरीर भले छूट जाए पर मैं आप विश्राम वहीं पाऊंगा। बिन देखे रघुनाथ पद जी की जननी
न जाए। हृदय व्याकुलता से युक्त आशा बंधा, निश्चित प्रभु मिलेंगे, निश्चित मिलेंगे, क्योंकि वो आपके हैं और वो आपके हैं, इसमें थोड़ा अंतराय नजर आता है। वो ही है, वो तो दर्पण रखा है तो दो नजर आ रहे हैं, बिंब और स्वरूप, प्रतिबिंब और स्वरूप। दर्पण हटा दो तो बचा कौन? बस अंतःकरण धर्म में ममत्व करने के कारण आप प्रभु को नहीं पहचान रहे। अंतःकरण धर्म भागवतिक स्वरूप में लीन हो, वही वो है, दूसरा कुछ है, आप है ही नहीं। जो प्रभु को खोजने गया और जब प्रभु मिले तो वो खुद खो गया, यही खास बात रही। जब कोई प्रभु को खोजने गया तो खोजने से जब प्रभु मिले तो खोजने वाला खो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी उसुदिना रही, एक रहो न, केवल आराध्य देव ही आराध्य देव रह गए। समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, उत्साह पूर्वक मानो हम अपने प्रभु को विनय पूर्वक पुकार है, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, सियाराम सियाराम। मानो अपने प्रभु, नाम जप का मतलब क्या होता है? हम प्रभु को प्रति श्वास पुकार रहे हैं, आर्त भाव से पुकार रहे हैं, मालिक को अपने हम याद कर रहे हैं, उनकी स्मृति में हृदय को, मानो जिसे कोई पीड़ा हो रही है ऐसे, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, नाम में रुचि हो जाए। और आसक्ति तद गुणाख्याने, जैसे दो कामी पुरुष हो तो बिना चर्चा किए कामनी की नहीं रह सकते, ऐसे बोधयंता परस्परम कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। अपने आराध्य देव की चर्चा करने का नशा होना चाहिए। कोई छेड़ भर दे वो ऊब के भाग जाए पर बंद ना हो। हाँ, भिक्षा मांग ले, जैसे अपने लोग भिक्षा मांग ले जा रहे और अगर छेड़ दिए तो 2 बज गए 3 बज गए, धूप में खड़े, बस प्रियालाल की बात। आसक्ति स्तद गुणाख्यान है, अपने प्रभु की चर्चा करने में आसक्ति होनी चाहिए। सुनने वाला बचे कि अगर बाबा को छेड़ा तो मुश्किल है निकल पाना, तो घेर सुनो और सुनो। मतलब हमारे अंदर ऐसी प्रभु की चर्चा करने की आग होनी चाहिए कि कोई मिले, अगर कोई ना मिले तो अपने आराध्य देव को ही सुनाते, ठाकुर जी को बैठ के सुनाते, सुनो उन्हीं की चर्चा। आसक्ति तद गुणा खाने और प्रीति तद वसति स्थले, अपने आराध्य देव का जो प्राकट्य स्थल है, लीला स्थली, वो प्राणों से भी अधिक प्यारी होनी चाहिए। हमारे प्राण आराध्य देव की लीला स्थली में समर्पित हो जाए, जहां वो खेले हैं जहां वही हमारे प्राण समाप्त हो, हमारी देह धूल धूसरित उसी में हो जहां हमारे प्रीतम हमारे आराध्य देव क्रीड़ा किए हैं। आसक्ति, वहां की आसक्ति, भले आप नहीं रह पा रहे हो पर आपका आंतरिक भाव जैसी भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा उद्धार, मेरा शरीर इसी वृंदावन की रज में धूल बन करके मिल जाए, क्योंकि मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली। ऐसे ही कभी भी अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली से बढ़कर कोई क्रीड़ा स्थली है ऐसा नहीं मानना चाहिए। अपने आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली अपने लिए सर्वोपरि है, ऐसा भाव रखना चाहिए। हमारे ही आराध्य देव की विविध लीला दा, पर मेरे लिए मेरे आराध्य देव की क्रीड़ा स्थली, ये हमारी आसक्ति का विषय है, ये ज्ञान विज्ञान का विषय नहीं होता। उसमें आसक्ति, ऐसी प्रीति हो कि लाख महिमा अन्यत्र की है, बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी औरन ते बने, ता बनी बेपे। हाँ, ये बात है। अब देख लो तुम्हें क्या दिखाई देता है, ये आचरण धारण करो, फिर हमें बताओ। तो हमारी दृष्टि कोई प्रमाण वाली दृष्टि थोड़ी है कि हमें जो दिखाई दे रहा है वही सत्य है। जब आंख में माड़ा पड़ जाता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, मोतियाबिंद, तो 2 चंद्रमा दिखाई देने लगते हैं, धुंधला दिखाई दे, एक आदमी 2 दिखाई देने लगते हैं। तो दृष्टि दोष है, अंजन लगाओ, गुरु चरण रज का अंजन लगाओ, दृष्टि दोष भंग होगा, आपको खुले नेत्रों में दिखाई देगा, प्रभु के सिवा कोई नहीं। सारा नाटक चल रहा है माया का, और नाटक के अंदर जो नाट्य करने वाला है वो साक्षात प्रभु है, सब प्रभु है। सर्वम खलमिदम ब्रह्मणे नानास्ति किंचन। तो ये बात है भैया, भजन करो तो अच्छा, ये बातों से तो समझ में आता नहीं, तो भजन से ही मार्ग समझ। खूब नाम जप करो, अपने आप ज्ञान विज्ञान का उदय हो। बिना पढ़े लिखे भगवान नाम में इतनी सामर्थ्य है कि बिना पढ़े लिखे तुम ऐसे देहाती भाषा में बोलोगे और कोई संस्कृत का ज्ञानी हो तो उसे देख ले, वेदों में लिखा होगा, वही ऋचाओं के रूप में, सूत्रों के रूप में मिलेगा। अनपढ़ मान लो ऐसे भी महात्मा हुए हैं कि न व्याकरण पढ़े न ककारा पढ़े हैं, राम 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 राम। अब उनकी वाणी बोली वही ले लो और आप शास्त्रों में जा करके छाट लो जाके, तो सब ब्रह्म सूत्रों में मिलेगी, क्योंकि वो जहां से ब्रह्म सूत्र प्रकट हुए वहां पहुंच गए हैं। नाम का चिंतन, रूप का चिंतन संपूर्ण ज्ञान का उदय कर देता है।
इसलिए भैया खूब नाम जप करो और प्रभु के चरणों के सहारे रहो, तो आपको खेलो समझा देंगे। अगर वो ना समझावें तो बड़े बड़े ज्ञानियों की भी समझ में धोखा पैदा कर दे, ऐसी उनकी माया है। ज्ञानी नाम चेतांसी देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति, और वो कृपा कर दे तो सहज में ऐसे ही बस पर्दा हटा, झांकी ही झांकी है। देखो गोपीजन कह रहे जित देखूं तित श्याम, मैं जिधर देखती हूँ मुझे श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि वही है, दूसरा नहीं है। ये होली का अवसर, गुलाल लाओ, हमारी श्री जी का गुलाल संतों को लगाओ, थोड़ा खड़े होने का। अब क्या है, उठने बैठने हमारी एकदम किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। तो ये हमारा दुर्भाग्य कि आप संतों का हम स्वागत नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, पर क्या करें। आज तो हमारे सरकार के साक्षात दर्शन हुए मुझे। जय हो मेरी लाडली, ये हमारी श्री जी का प्रसादी गुलाल है आज। श्री की 3 चुनरियां लाओ और संत भगवान तीनों। जब पहली जांच हुई थी दिल्ली में किडनी की तो आप साथ गए थे। हम तो भिक्षा से जीवित थे, भिक्षान्न से जीते थे। इन्होंने चित्तरंजन, आपकी कृपा हुई। चित्तरंजन जी को साथ लेकर आप ही तो दिल्ली गए थे। ये तो ये हमारी लाडली जी की प्रसादी चुनरी, ये महाराज जी की बड़ी कृपा, बड़ी